वैसे एपिसोड के एंड में एक हॉर्न बजेगा क्योंकि किसी की डायमंड रिंग चोरी हो गई थी और वो डायमंड रिंग किसी और ने नहीं तोशु ने चुराई थी। और तोशु ने चुराई तो चुराई और चुरा के डाली अनुपमा के बैग में। जहां सारी लड़कियों के बैग चेक हुए, जहां अनुपमा के बैग से वो डायमंड रिंग निकलेगी और अब मैंने कहा कि पुलिस अनुपमा को जेल में ले जाएगी और चोरी का इल्जाम अनुपमा पे आ गया बेचारी के ऊपर, वो भी डायमंड रिंग का। पर देखो एपिसोड की जो प्रोमो चलाया गया था स्टार प्लस में, उसमें ऐसा ही था कि अनुपमा को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, पर जेल में तोशु दिखा रहे। क्यों? क्योंकि अनुपमा बोले कि मैं किसी के सर का बोझ अपने सर पे नहीं लूंगी। और अनुज अनुपमा को जेल में रहने नहीं देगा, ना यशदीप जी रहने देंगे। वो सच्चाई का पता करेंगे और तोशु को जेल में डलवाएंगे। पर फिलहाल में अनुपमा जेल में जाएगी। ये था एपिसोड का एंड। आज की मुद्दे की बात, जब टोशो पे चोरी के इंजाम लग रहे थे कि गुंडे घर पे आते हैं, डराते धमकाते हैं, किंजल घर पे अकेली उस दिन नहीं होती तो पता नहीं किंजल के साथ वो लोग क्या करते हैं, बंदूक लेके आते हैं। इसकी हरकतें ऐसी है। इन 5 सालों में आपके बेटे ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे को या आपको गर्व महसूस हो। इसने हमेशा वही काम किए, धोखाधड़ी, गुंडाबाजी, गलत संगत, ये वो। फिर इतने में आई परी पैसे लेके आपके पैसे अंदर गिर गए थे। बोला थैंक यू सो मच। बोला आपको यकीन हो गया मैं चोर नहीं हूँ? बोला, किंजला के बोली मम्मी की बात को तुम वो मत बोलो क्या उन्होंने चोर बोला। तुम्हारी हरकतें ऐसी, इसके लिए मजबूरी में उनको बोलना पड़ा। इसकी जगह मैं भी होती तो मैं भी तुम्हें यही बोलती। बोला तुम तो किंजल मत बोलो। बोला मुझे ये सवाल का जवाब दे तोशु। वनराज ने बोला कि जो किंजल कह रही है, जो अनुपमा कह रही है, क्या वो सच है? क्या करता था तू इतने 5 सालों में? किंजल ने बोला मैं घर संभालती थी, परी को संभालती थी, एक साथ दो दो ड्यूटी करती थी, हर चीज में करती। बा ने बोला तोशु क्या करता था? बोला करता था ना बा, घर के बाहर जाता था, फिर बियर पी के घर पे आता था, फिर बच्चों की तरह वीडियो गेम खेलता था, नशे में धुत रहता था, गलत संगतों के साथ घूमता था, गुंडों के साथ घूमता था। मतलब यही तो इसने 5 साल में किया है। बोला इतना नाकारा हो गया है, मैं जवाब पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं ये दोनों के दोनों? बर्दाश्त। फिर बोला हाँ सच बोल रही है किंजल, सच बोल रही है माँ। मैं एक नाकारा बेटा हूँ, नाकारा बाप हूँ। मैं कुछ नहीं बन पाया जिंदगी में, पहले भाई के लिए सपोर्ट नहीं कर पाया, लड़ नहीं पाया, और आज अपनी जिंदगी में नाकाम हूँ इतना कि खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। पर आई प्रॉमिस यू मम्मी, मैं अब एक अच्छा जिम्मेदार व्यक्ति बन के दिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरी जितनी भी गलतियां आपने माफ की उसके लिए थैंक यू, आप एक और गलती माफ करने के लिए थैंक यू, पर ये कंपनी में काम करके मैं अपना नाम बहुत ऊंचा ले जाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बोले कसम खाता हूं माँ, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। बोला ठीक है, अच्छी राह पे चलेगा, मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पर गलत चीज एक बार माफ की जाती है, 2 बार भी की जाती है, 3 बार भी की जाती है, कभी कभी 10 बार भी की जाती है। और तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी गलती हमने कितनी बार माफ की है। पर तोशु अब बस, बहुत हो गया। अब अगर तूने कोई भी गलती की तो अनुज बाद में, किंजल बाद में, तुम्हारे पापा बाद में, और मां बाद में। सबसे पहले तुम्हें ये मां सबक सिखाएगी तेरी, और ऐसा सबक सिखाएगी कि तुमने कभी सोची ना होगी। ये डायलॉग मेरा है। फिर ये सब हुआ, फिर अनुपमा निकली, तोशु निकला, सबके पैर पे छोड़ के वीएम पे पहुंचे। इवेंट पे अनुज सोच रहा था अनुपमा अभी तक क्यों नहीं है। फिर अनुपमा नीचे थी, उठी, दोनों को देखा, बोला ठीक है ओके रिलैक्स। फिर जयदीप सब रहा है, अनुपमा कुछ सोच रही थी। बोला क्या सोच रही? बोला मैं पुरानी यादें सोच रही हूँ कि वहां से लेके यहाँ तक की कैसी कैसी यादें रही और कैसे पहुंच गई इतने बड़े इवेंट पे। बोला प्राउड हो रहा है मुझे खुद पर, प्राउड तो होना चाहिए। फिर बा और वनराज और किंजल उस इवेंट में पहुंचे। जयदीप ने बोला इतना बड़ा इवेंट है, अगर ये 3 लोगों को इग्नोर भी कर दोगी तो भी इवेंट पता नहीं चलने वाला है तुम्हें। फिर अनुज फोन लगा रहा था छोटी को, यानी आद्या को, कि भाई वो मेरा चाम है, इतने बड़े काम से पहले मुझे वो ऑल द बेस्ट बोलती है, बेस्ट ऑफ लक बोलती है, अभी तक वो आई नहीं, कहाँ है आखिर में। तो बस उसका इंतजार था फोन का। और तोशु को एक चाबी सौंपी गई, लॉकर्स है, इस लॉकर्स में लोग गहने रखेंगे, पैसे भी रखेंगे, जो बाहर से लोग आएंगे, ये सेफ्टी। मैं इवेंट में बहुत बिजी रहूंगा, इन सबकी चाबी तो उनके पास ही होगी जिनका सामान होगा, पर मेरे पास एक मास्टर की है जो एक सेफ्टी पर्पस के लिए बनाई गई है।
तो याद रहे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं। मेरे मुंह से तभी गाली निकली, अनुज तो किसको जिम्मेदारी दे रहा है। पर तो उनने वो मास्टर की चाबी उसे दे दी। तो उसने बोला मैं अपनी जान से भी ज्यादा इस मास्टर की का ध्यान रखूंगा। आई होप कि अब तोशु कौन सा कांड करेगा पता तो चल गया, क्योंकि एपिसोड के एंड में एक सीन था जहां पे वो घबराया हुआ था। बोला क्या हुआ तोशु, घबराया हो क्यों? क्योंकि उस वक्त अनुपमा का पर्स वहां पे था, उस पर्स में उसने डायमंड रिंग डाली और डायमंड रिंग चुराई थी। इसके लिए वो थोड़ा कांप रहा था। अनुपमा ने कहा, बोला सुबह से काम कर रहा हूँ, भूख लग रही है। इसके लिए फिर अनुपमा ने उसको बिठाया, अपने हाथों से खाना खिलाया बच्चे को यूं, बेटा खाना खा, इतना काम कर रहा है मेहनतू बच्चा मेरा। और तोशु को भी रोना आ गया, मैंने चोरी की और माँ के पर्स में ही रिंग डाली और मेरी माँ मुझे खाना खिलाई। खुद को अफसोस हो रहा था जब वो खाना खा रहा था, जब उसको अनुपमा हाथों से खाना खिला रही थी। बस यही है जिंदगी भाई साहब, देखते हैं आगे क्या होता है।